नमस्ते। आज यानी 27 जनवरी मंगलवार के ज्योतिषीय संकेतों से भरे पड़े हैं। आज का दिन ज्योतिष के लिहाज से काफी दिलचस्प लग रहा है। स्रोत का जो केंद्र बिंदु है वो है चंद्रमा का मिथुन राशि में होना। हम सुनते तो हैं कि इससे संवाद बेहतर होता है, लेकिन स्रोत की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि दिन एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ मिथुन का चंद्रमा हमें तेजी से सोचने की शक्ति दे रहा है, पर दूसरी तरफ वही तेजी गलतियों की ओर भी ले जा सकती है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, आकर्षक बात यह है कि मिथुन राशि जो बुध ग्रह से शासित है, वो स्वाभाविक रूप से बुद्धि और संवाद की राशि है। तो जब मन का कारक चंद्रमा इस तेज तर्रार राशि में आता है तो स्रोत के मुताबिक हमारी सोचने समझने की गति बढ़ जाती है। इसीलिए दिन बड़े फैसलों और साहस दिखाने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। अच्छा, तो इसी तेजी का फायदा कुछ राशियों को मिलता दिख रहा है। स्रोत सिंह और कन्या राशि के लिए तो काफी अच्छी बातें कह रहे हैं, खासकर करियर और पैसों के मामले में। जैसे सिंह राशि के लिए आय में जबरदस्त बढ़ोतरी का संकेत है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसका कोई सीधा संबंध है? नहीं, इसका सीधा संबंध है। स्रोत के अनुसार सिंह राशि के लिए ये अपनी बात मजबूती से रखकर फायदा कमाने का संकेत है। हो सकता है कोई रुकी हुई डील पूरी हो जाए या किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिले। और कन्या राशि? वहीं कन्या राशि के लोग, जो वैसे भी काफी विश्लेषणात्मक होते हैं, वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने काम पर फोकस करने में करेंगे और उन्हें सरकारी क्षेत्र से भी लाभ का योग बताया गया है। तो मतलब दोनों के लिए अच्छी खबर है, पर क्या दोनों के लाभ की वजह एक ही है? वजह तो एक ही है, बुद्धि और संवाद की बड़ी ही ऊर्जा। लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है। अच्छा। कन्या राशि वालों को सरकारी लाभ तो मिल सकता है, पर मिथुन राशि में चंद्रमा होने के कारण उन्हें दस्तावेजों में छोटी मोटी गलतियों से बचना होगा, वरना बनता काम बिगड़ सकता है। यही है उस दो-धारी तलवार का असर। समझ गए। मतलब ये तेजी और ऊर्जा सभी के लिए उतनी सकारात्मक नहीं है। तो स्रोत किन राशियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है? हाँ, कुछ चेतावनियां भी हैं। जैसे कर्क जैसी भावुक राशि के लिए यही तीव्र ऊर्जा दूसरों से प्रभावित होकर फिजूल खर्ची का कारण बन सकती है। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए स्रोत साफ कहता है कि किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचें। वृश्चिक की जो गहरी और स्थिर ऊर्जा है, वो मिथुन की तेज और चंचल ऊर्जा से मेल नहीं खाती। यानी कि दिन क्रिप्टो में पैसा लगाने का तो बिल्कुल नहीं है, कम से कम वृश्चिक राशि वालों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, करियर और पैसों से हटकर रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? रिश्तों के लिए ये ऊर्जा काफी अच्छी हो सकती है। स्रोत के मुताबिक धनु राशि वालों को व्यापार में नए साझेदार मिल सकते हैं और उनके वैवाहिक जीवन में भी मिठास बढ़ेगी। और क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में ही है, तो मिथुन राशि के लोग तो मानसिक रूप से काफी सक्रिय और खुश महसूस करेंगे। तो ये अपने मन की बात कहने और संबंधों को सुलझाने का अच्छा दिन है। जी। इन भविष्यवाणियों के अलावा स्रोत में कुछ उपायों का भी जिक्र है, जिसे मंगलवार का महा उपाय कहा गया है। ये सिर्फ रस्में हैं या इनके पीछे भी कोई तर्क है? नहीं, इनके पीछे एक तर्क है। देखिए, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। ये उपाय उसी मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए है। क्या है ये उपाय? स्रोत में हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा गया है, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। साथ ही चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाने का विधान है। इसके अलावा गुड़ या लाल मसूर जैसी लाल चीजों का दान करने की सलाह है। लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है। तो ऐसा करने से मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। तो कुल मिलाकर दिन अपनी संवाद की शक्ति को पहचानने और उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने का है। तेजी अच्छी है, पर हड़बड़ी नहीं। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी लाके खड़ा करता है। वो क्या? स्रोत हमें ग्रहों की चाल और उससे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताता है और फिर उन प्रभावों को अपनी मर्जी से मोड़ने के लिए उपाय भी सुझाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा दिन सितारों जैसी बाहरी ताकतों से कितना तय होता है और उन संकेतों पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया, हमारी मानसिकता और हमारे कर्मों से कितना बनता है।